Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. तो बिगेस्ट ट्रेंड वालों का क्लियर हो गया, प्रॉफिटेबल ही रहे। अब बात करते हैं जिन्होंने स्टॉप लॉस रखा डेली सपोर्ट। हालांकि आपका डेली सपोर्ट कहाँ है? 2.5% दूर। तो क्या हम 2.5% दूर रखेंगे? आप फिर क्या करेंगे? आप उनकी टीम में चले जाएंगे, क्योंकि आपको ये पता है कि मेरा मैक्सिमम पूरे दिन का, बोल रहा हूं कि मेरा पूरे दिन का निफ्टी का ट्रेड लिया है तो 1.4% से ज़्यादा का नुकसान नहीं देना। और यहाँ पर डेली सपोर्ट कितना आ रहा है? 2.5% दूर। तो छोड़ दो इसको, आप वापस चले गए, क्योंकि मैक्सिमम वाले पे ही जाओगे ना। 2.5% का नुकसान थोड़ी देना हमको यहाँ। क्लियर हो गया आपको? और आपने भी यहाँ लिया और सेम आप भी प्रॉफिटेबल ही रहे, स्टॉप लॉस आपका भी नहीं कटता। तीसरी टीम जिन्होंने स्टॉप लॉस क्या रखा? बिगेस्ट ट्रेंड नहीं रखा। क्या रखा? 1.4%, यानी कि ये वाला। तो इनका भी स्टॉप लॉस नहीं कटता। ये तीनों ही टीमें गलत नहीं है, ठीक। फर्क क्या है? फर्क ये है कि वो जो लास्ट वाली टीम है वो स्टॉप लॉस बड़ा लेके चल रही है। 1.4% तक वो निफ्टी के स्टॉक्स में देखेगी, 2.8% वो नॉन निफ्टी में देखेगी। और ये वाली टीम क्या कर रही है? ये कह रही है भैया मुझे तो रिस्क चाहिए ही नहीं, मैं तो यहीं से, अगर यहां कटा तो मैं भाग जाऊंगा। वो क्या कह रहे हैं? इसके नीचे कटेगा तो मैं भागूंगा। तो अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि ये स्टॉप लॉस छोटा देख रहे हैं और वो बड़ा। तो अब उनको क्या करना चाहिए? और अच्छा बोला, लेकिन एक ही क्यों बोल रहे हो? बाकी अगर मेरा स्टॉप लॉस बड़ा है तो पहली चीज टारगेट बड़ा होना चाहिए। अब दिक्कत यह है कि टारगेट बड़ा करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो, यही दुविधा रहती है ज्यादातर ट्रेडर्स में, यही दुविधा रहती है। क्वांटिटी कम कर सकते हैं। वेरी गुड, जोर से बता। क्वांटिटी कम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, ताली बजा दो यार, वाकई में। तो अब क्या हुआ? इन्होंने 100 शेयर लिए एग्जाम्पल के लिए, यार इन्होंने ₹1,00,000 का ट्रेड लिया क्योंकि इसका स्टॉप लॉस ये है। लेकिन वो वाली टीम क्या करेगी? वो 30,000 का ही ट्रेड लेगी क्योंकि उसका स्टॉप लॉस यहां है, लेकिन साथ में कुछ और भी करेगी। 30,000 का ही ट्रेड तो लिया अगर, और ये भी पता है कि 1.4 तक का मेरा स्टॉप लॉस है। अगर ये बीच में कहीं नीचे 0.7%, 0.75% और नीचे आता है तो हम 30,000 का ट्रेड और ले सकते हैं। और अगर कहीं 1% के आसपास आता है तो हम अपना बैलेंस का कितने रह गए? 40%, वो भी ले सकते और पाए। और उसके बाद भी स्टॉप लॉस कटता है तो उतना ही नुकसान आएगा जितना इनका है। क्लियर? ठीक है। लेकिन अगर ये बढ़ जाता है तब क्या होगा? इनको भी प्रॉफिट आएगा, इनको तो आएगा ही आएगा, उनको भी आएगा। कॉमन है कि सबको आएगा, उनको थोड़ा कम आएगा क्योंकि वो 30% की क्वांटिटी पे काम कर रहे हैं, आप 100% पे कर रहे हो, लेकिन वो रिस्क ज्यादा ले रहे हैं। लेकिन कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि तीनों टीम को प्रॉफिटेबल है। पैसा लेके उठना इंट्राडे से ऐसा है जैसे शेर के मुंह से निवाला निकालना। तो एक एक स्टेप को आपको बहुत ध्यान से समझना है, तभी ये शेर के मुंह से पैसा बाहर आएगा। नहीं तो ये चार्ट्स पे बहुत अच्छे लगते हैं, चार्ट्स पे प्रॉफिट्स भी आ जाते हैं, लेकिन जब ट्रेड मारोगे तो दिमाग सुन्न हो जाएगा, हो जाता है। ये बता सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ भी होता है, नहीं चलता कई बार। लेकिन हाँ, जब मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और मेरा स्ट्रैटेजी क्लियर है तब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो यहां ये क्लियर हो गया। स्टॉक बदलें, चलो कोई और स्टॉक बोलो। क्रॉम्पटन क्या कहता है? क्रॉम्पटन का दिमाग में आते ही पहले तो समझ में आता है क्या स्टॉक है? ये नॉन निफ्टी। नॉन निफ्टी स्टॉक है तो 2 से 4% का मूव दे सकता है। तो इसके अंदर मैक्सिमम स्टॉप लॉस क्या होगा मेरा? 2.8। तो स्टॉक का नाम आते ही, ये प्लेयर का नाम आते ही, एज ए कैप्टन, क्योंकि कैप्टन कौन है भैया? कैप्टन मैं हूं, जो ट्रेड कर रहा है ये मेरे प्लेयर्स हैं। तो मुझे पता होना चाहिए मेरे प्लेयर का पोटेंशियल क्या है,
तो क्रॉम्पटन को उतारते ही पिच पे मेरे दिमाग में आ गया कि भैया इसकी 2 से 4% की रेंज है और 2.8% मैक्सिमम स्टॉप लॉस मैं इसके अंदर दे सकता हूं, इससे ऊपर नहीं। तो चलो क्रॉम्पटन में क्या हुआ, क्या किया क्रॉम्पटन में? क्रॉम्पटन के अंदर बाइंग का ट्रेड किया है। किस किस ने क्रॉम्पटन का ट्रेड किया? क्रॉम्पटन का ट्रेड किस किस ने किया? आपने, और ठीक है आपने ट्रेड यहां पर किया सर, बिगेस्ट ट्रेंड अपवर्ड, मंथली वीकली डेली अपवर्ड, क्लियर। इनको यहां पर एक पॉइंट मिला, ये वाली है ना, तो यहां हमने ट्रेड लिया, राइट। क्या रेट में लिया? 471, यही है। अब 471 में ट्रेड लिया टीम ए। टीम ए ने क्या किया? फिर से सपोर्ट मार्क करते हैं, ठीक है, बिगेस्ट ट्रेंड, डेली सपोर्ट और तीसरा वाला 2.8%। चलो मार्क कर देते हैं सर। आज के सेशन के बाद मैं अश्योर करता हूं कल जब आप सीट पे जाओगे आपका माइंडसेट अलग होगा। अभी तक आप लोगों के पास सपोर्ट क्या था? ये वाला, केवल इस लाइन के लिए आपका सपोर्ट क्या है? 454 रुपये 50 पैसे आपका। लेकिन क्योंकि ये 5450 2.8% से ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? अपने आप को वापस, भैया मैक्सिमम से इससे ज्यादा का लॉस नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि यार ये क्रॉम्पटन जो है वो एक तेजी का स्टॉक है, इसके अंदर 2 से 4% की मूव आएगी। अब डिपेंड करता है कि वो मूव आएगी कब, क्या सुबह 10 बजे ही आ जाएगी? अब ये क्रॉम्पटन ग्रीव्स है, सुबह 10 बजे हमने ट्रेड लिया, क्या यहां से हमें पता है कि ये 2 से 4% की मूव आनी है, तो अब क्या क्या सिनेरियो बनेंगे? हो सकता है ये यहीं से 4% तक की मूव दे दे, पहला सिनेरियो। दूसरा क्या हो सकता है कि ये यहां से 1% गिरे और उसके बाद ये फिर से 3% बढ़ जाए, ठीक है, ये नीचे आया और फिर ये 3% बढ़ जाए, तो ये भी एक सिनेरियो बना। लेकिन बड़ा यहां पर भी है, बड़ा यहां पर भी है, और ये भी हो सकता है कि यहां से 2% तक नीचे जाए और उसके बाद ये 2% और बढ़ जाए, यहां से यहां तक पहुंच जाए मान लो, तो एक सिनेरियो ये बन सकता है। उस केस में भी ये यहां से लेके यहां तक 4% ही बढ़ा या 3 से 4% बढ़ा। हमको ये तो विश्वास था कि क्रॉम्पटन एक मजबूत प्लेयर है, लेकिन रन कब बनाएगा, इसके छक्के कब लगेंगे, समझा पा रहा हूं? तो ये कहानी है। अब एक तो हमारा सपोर्ट था ये वाला, इन लोगों का 471 में लिया इन्होंने कहा कि भैया अपने को रिस्क नहीं चाहिए, ये 471 ये यहां पर ये निकल गए, स्टॉप लॉस काट के, क्लियर। उसके बाद इन्होंने तो अपना नुकसान बुक कर लिया। अब कौन सी टीम रह गई? ये वाली और वो वाली। आपका स्टॉप लॉस कौन सा है? ये वाला, राइट। आपने क्वांटिटी अगर 100 करी है तो उन्होंने 30 करी होगी। क्यों? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत दूर है, 2.8%। तो ऐसे में अब आपने क्या किया होगा? इसने 30% शेयर इन्होंने यहां लिया, 40% शेयर ये 1% नीचे ले सकते हैं, और 40% बैलेंस के जो भी स्टॉक बचे हैं वो आप 2% तक नीचे ले सकते हो, ठीक। तो यहां पर पहला हमने स्टॉक लिया 471 इंटू 1% लेस, कितना आया? 466 रुपए, 466 जाता है। 466 कहां तक जाता है? ये 466। हमने पहला क्या लिया? 30% 471 में, फिर हमने 30% और लिया 466 में, उसके बाद 471 इंटू 2% नीचे और करते हैं तो 461 जाता है क्या? जाता है। 461 यहां पर बनता है, ठीक। अब क्या हुआ? हमने कुछ क्वांटिटी यहां पर ली, इन लोगों ने काटा नहीं है, यहां पर और लिया और यहां पर और लिया, यहां पर इनकी क्वांटिटी पूरी हो गई। स्टॉप लॉस इनका ये था। हाँ कोई बात नहीं, ये वाली कौन सी कैंडल आ रही है? अगली आ रही है ना, ये आज की आ रही है ना। हाँ, तो अल्टीमेटली क्या हुआ हमारा? इस स्टॉक के अंदर
हमने यहां पर नुकसान हमारा बुक हो गया, क्या भाव है जो भी है। तो पर्टिकुलर ये स्टॉक हमारा नहीं चला और यहां पर इन्होंने यहां पर नहीं काटा, लेकिन क्वांटिटी कम थी और ये वेट करा इन्होंने कि शायद ये चल जाए, लेकिन वो नहीं चला। तो ये कोई जरूरी भी नहीं है कि वो चलेगा ही चलेगा। हमने भी एक रैंडम स्टॉक ही उठाया। क्लियर है? स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.